तो आप कैसे हो? और ट्रेडिंग अच्छी तरह से चल रही होगी और आप दोनों तरह से ट्रेड का आनंद भी उठाते रहे ऐसी अपेक्षा करता हूँ। और मैं यहाँ पर रमेश माने आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। जिस तरह से हम लोग रेजिस्टेंस सपोर्ट की स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस करते हैं, जहाँ पे सेलिंग का पॉइंट और सपोर्ट का बाइंग का प्राइस, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये डिस्कस करने से पहला मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। दोस्तों यहाँ पर देखा डेली चार्ट लगाया हुआ है निफ्टी 50 का। ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है, शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है। हमने यहाँ पे सेटअप लगाया हुआ है, फिबोनाची का भी सेटअप लगाया हुआ है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो शूटिंग स्टार बनाया हुआ है, ये कैंडल शूटिंग स्टार की है ना, बराबर है। जहाँ ऊपर प्राइस जाने के बाद यहाँ पर नीचे सेल आया है। अभी यहाँ पे देखा गया तो वीकली चार्ट के ऊपर देखा गया तो कैसा है कि यहाँ पर देखा गया तो हमने यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है। और यहाँ पे जो 22,370 के लेवल पर 20 डे EMA है, एक्सपोजर मूविंग एवरेज है इसका, उसका सपोर्ट ब्रेक डाउन करने के बाद नीचे और मार्केट के अंदर गिरावट आई हुई है। और यहाँ पर निफ्टी के वीकली चार्ट पर हायर टॉप और बॉटम जैसे बड़े स्तर पॉजिटिव चार्ट पैटर्न बरकरार भी है। और वर्तमान कमजोरी पैटर्न के नए हायर बॉटम के फॉर्मेशन के अनुसार हो सकती है, फिर भी निचले स्तर पर अभी तक किसी हायर लो रिवर्सल का कोई संकेत कंफर्मेशन नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे निफ्टी जो अभी वर्तमान की स्थिति में क्या है। यहाँ पे जो वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट के ऊपर 10 डेज EMA के ऊपर उसको सपोर्ट मिल रहा है, 22,200 के स्तर के करीब है इसका स्तर। अभी हम लोग इसको प्ले कैसे करेंगे? अभी यहाँ पे हमने फिबोनाची पे डाल के रखा हुआ है। फिबोनाची का देखा तो यहाँ पे ये जो गोल्डन रेशियो है, इसका गोल्डन रेशियो कितना है? ये 0.618, ये करीबन 22,113 के आसपास, 22,113 है, 22,114 के आसपास ये गोल्डन रेशियो यहाँ पे। तो यहाँ तक 22,200 से लेके 22,170 के आसपास ये सपोर्ट लेने की संभावना है। अभी यहाँ से समझो आया है तो 50% क्या है इसका? 22,240 इसका। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से ये सपोर्ट लेगा, कौन सा? 22,240 से लेके 22,170 के आसपास। और ये यहाँ पे ये 22,200 ये सपोर्ट दिख रहा है, यानी इस रेंज कहाँ पे दिख रही है? 22,200 से लेके ये 22,114 के आसपास, ये हमारा यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, ये फिबोनाची के स्तर के अनुसार। तो यहाँ पर समझो यहाँ से बाउंस बैक भी किया तो बाउंस बैक में अगर हमें सेलिंग का चांस मिलेगा, ये 22,330 से लेके 30 या 22,370 के आसपास हमें अगेन यहाँ पे सेलिंग का एक चांस मिलेगा। और यहाँ से पॉजिटिव समझो जाने का रहेगा तो कहाँ तक जाएगा? 22,420 से लेके 22,500 तक की रेंज यहाँ पर दिख रही है। तो अभी अपने ये होगा टेक्निकल। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हमारे स्ट्रेटेजी के अनुसार इसको डिस्कस करते हैं। अभी हमने क्या देखा इसको, ये फिबोनाची के स्तर के अनुसार ये 22,200 से लेके 22,014 के आसपास इसको ये सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी हमारा रेजिस्टेंस हमारे स्ट्रेटेजी के अनुसार क्या है? 22,330 ये हमारा रेजिस्टेंस है और 22,200 ये हमारा सपोर्ट लेवल है। अभी हम लोग जिस तरह से स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हैं ये गैप अप गैप डाउन के स्तर पर, तो हम लोग इसको डिस्कस करने जा रहे हैं
डिस्कस करने से पहले यहाँ पे डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर मार्केट समझो गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन यानी कहाँ पर, ये 22,330 के ऊपर ओपन हुआ और सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग ये पुट बाय करने वाले 22,350 का। गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले। उसी तरह समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन इस रेट के ऊपर ओपन होके सस्टेन कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर ये 22,200 का कॉल बाय करने वाले। सबसे पहले हम लोग इसका रिकैप देखते हैं। जो मंडे का रिकैप था, क्या ये ओपन प्राइस था 22,340 के आसपास, हाई प्राइस इसका 22,430 के आसपास एंड लो प्राइस है 22,260 के आसपास और क्लोजिंग प्राइस है 22,273। अभी क्या हुआ है, हाई प्राइस और ओपन प्राइस से क्लोजिंग बिलो है, तो यहाँ पर अगर इसके जो क्लोजिंग प्राइस से बिलो ओपन होता है तो फर्दर और गिरावट आ सकती है यहाँ पर। अभी यहाँ पे मैंने आपको ये सपोर्ट ये 22,200 से लेके 22,114 के आसपास ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है एज पर फिबोनाची के स्तर से, टेक्निक से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यहाँ से फिर गिरता है, फिर ये सीधा यहाँ पे दिख रहा है ये 22,930 के आसपास, ये यहाँ पर। तो एज पर जब कल कंडीशन कैसी होगी, जिस तरह से मिडल ईस्ट जो बीच में जो चल रहा है, इजराइल और ईरान के तानातनी चल रही है, तो इस हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे। अभी यहाँ पे तो देखा कि यहाँ पे जो वीकली जो लो है, वीकली लो से क्लोज बिलो हुआ है, ठीक है। ये वीकली लो क्या था इसका 22,500 के आसपास, इसके बिलो क्लोजिंग दिया है। तो एज पर अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार हम लोग यहाँ पर आज भी देखा, तो जैसे भी नीचे चला गया तो हम लोग पुटी बाय करते थे, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग सेकंड सिनेरियो के पास आते हैं। समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन यानी इस रेट के ऊपर ओपन हुआ और यहाँ पे सस्टेन करता है, तो हम लोग सस्टेन करने के बाद इसके पीछे जाएंगे कि नहीं, इसको कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट होके देगी। रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर इस रेट को ब्रेक डाउन नहीं करता है, तो हम लोग ये 22,300 का कॉल बाय करने वाले यहाँ पर। उसी तरह समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ यानी इस रेट के बिलो ओपन हुआ, तो नीचे गए तो पीछे नहीं जाएंगे, कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर इस रेट के ऊपर नहीं जाता है, यानी इसको प्रोटेक्ट करता है, यानी जो सपोर्ट है ये बाद में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा, तब हम लोग यहाँ पे 22,200 का पुट बाय करने वाले। ये हमारे दो सिनेरियो हो गए इसके अंदर। उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद 1 घंटा 2 घंटा ऐसा हो गया, अच्छा चल रहा है, लेकिन कहीं पे तो एक बुरी खबर आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है और नए सर से शॉर्ट बनते, तो इस रेट के बिलो चला गया समझो, तो हम लोग अगेन यहाँ पे ये पुट बाय करने वाले 22,350 के पास। उसी तरह समझो गैप डाउन ओपन होना, इस रेट के बिलो चला गया, लेकिन 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद अच्छी खबर, प्रॉफिट शॉर्ट कवरिंग आती है, नए सर से बाइंग आती है, इस रेट के ऊपर चलना शुरू हुआ, तो अगेन हम लोग ये 22,200 का कॉल बाय करते हैं। थर्ड सिनेरियो के अंदर हुआ है, ठीक है। अभी फोर्थ सिनेरियो क्या है, समझो इस रेट के ऊपर चला जाता है तो भी हम लोग कॉल बाय करते हैं, और इस रेट के ऊपर भी चला जाता है सस्टेन करता है तो भी हम लोग कॉल बाय करते हैं। उसी तरह समझो इस रेट के बिलो चला गया तो भी हम लोग पुट बाय करते हैं, और इस रेट के बिलो चला गया तो भी हम लोग पुट बाय करने वाले। इस तरह से ये स्ट्रेटेजी प्ले की जा सकती है, और यहाँ पर हम लोग इस स्ट्रेटेजी के अनुसार पुट और कॉल बाइंग साइड में किस तरह से लेना है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आप सेलर हो तो सेल भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करते हैं, इसके लिए हम लोग उस तरह से इसको बता रहे हैं।
तो आप समझो आपके पास कैपिटल अच्छा खासा होगा और आप सेलिंग जानते हो, तो इस तरह से आप एक सेलिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हुई। इसका सक्सेस का स्ट्रैटेजी का हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं और यूजफुल है, चलने वाली स्ट्रैटेजी है। इसका सक्सेस का रेशियो 70 to 80% है और दिन भर में बेहतर ढंग से स्ट्रैटेजी चलती है। तो आप लास्ट वाले पिछले वाले कितने भी वीडियो देखो, ये सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है और एक प्रोफेशनल ट्रेडर है इस्तेमाल करते। तो हमने इसको डिस्कस किया। अभी हम लोग थोड़ा बैंक निफ्टी की ओर भी चलते, वहां पे क्या चल रहा है देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी की ओर भी आए हैं और यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लगाया हुआ है 47,950 का, सपोर्ट लेवल लगाया 47,600 का। अभी यहाँ पे भी देखा तो ये वीकली लो है, ये ब्रेक डाउन किया है। इसी तरह से हम लोग इसको अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि ये नीचे आया हुआ है। ठीक है, जिस तरह से हम लोग इसको स्ट्रेटेजी को देखा रहेगा, पिछले टाइम भी सुना रहेगा कि जब भी वीकली ब्रेक डाउन करता है लो, तो वहां पे हम लोग पुट बाय करते हैं और जब हाई ब्रेकआउट देता है तो हम लोग कॉल बाय करते हैं। इस तरह से अभी यहाँ पर देखा गया तो यहाँ पर इस लाइन जो लगाई हुई है, ये मूविंग एवरेज की लाइन है। तो यहाँ पर अभी यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो हमारे स्ट्रेटेजी के अनुसार भी ये सपोर्ट है 47,600 का, रेजिस्टेंस लेवल है 47,950 का। अभी जिस तरह से हमने इसको डिस्कस किया है जो निफ्टी 50 को, तो हम लोग बैंक निफ्टी को उसी तरह देखते हैं। गैप अप ओपन होता है, सस्टेन नहीं करता है तो हम लोग ये पुट बाय करने वाले। गैप डाउन ओपन होता है लेकिन इस रेट के ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग ये कॉल बाय करने वाले। उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन होता है और सस्टेन करता है तो हम लोग ये 47,900 का कॉल बाय करने वाले। उसी तरह समझो गैप डाउन ओपन होता है, इस रेट के बिलो ही रहता है तो हम लोग 47,600 का पुट बाय करने वाले। इस तरह से हम लोग इस स्ट्रेटेजी को देख रहे हैं। तो इसको रिकैप भी देखते हैं। रिकैप क्या है इसका, ये ओपन प्राइस हो गया था स्पॉट लेवल का 48,058 के आसपास, हाई प्राइस इसका 48,256 के आसपास एंड इसकी लो प्राइस है 47,726 के आसपास और जो क्लोजिंग प्राइस है 47,773 के आसपास। तो अभी क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर अभी हाई प्राइस है और ओपन प्राइस से क्लोजिंग बिलो है। तो अभी समझो कल भी इसके बिलो ओपन होता है तो फर्दर गिरावट आएगी। तो इस हम लोग इस कैंडल को देखते हैं। ये कैंडल हमारी है यहाँ पे, ये लाइन है हमारी, ये 47,600 के आसपास। अभी जिस तरह से ये डेली चार्ट है, हमने देखा है कि यहाँ से करीबन 13 to 14 टाइम हुआ है कि ये 48,300 से ब्रेक डाउन किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखा गया तो इस रेट के बिलो भी चला गया, जहां से मल्टीपल टाइम वहां पे जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, अभी अगेन इस तरह आया हुआ है यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो ऐसा झिकझैक, देखो ऐसा अगेन अगेन इस तरह से ऊपर चला गया, फिर अगेन यहाँ पे नीचे आया है। तो अभी आएगा कहाँ तक ये समझो, आया तो ये रेट है हमारा करीबन 47,000 के आसपास है। ये रेट कितना है हमारा, इसको हम लोग थोड़ा लाइन चार्ट के ऊपर देखते हैं। लाइन चार्ट कहाँ पर है, ये लाइन चार्ट, ठीक है। ये लाइन चार्ट के पास आए तो हम लोग कितना दिख रहा है यहाँ पे, 47,000 से लेके 47,200 के आसपास दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये यहाँ पे देखना है ना, यहाँ पर। तो हम लोग अगेन कैंडलस्टिक की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर इसको पहला सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा ये सपोर्ट है। ये इसको ब्रेक डाउन करने के बाद फिर नीचे आएगा। जब ये अभी समझो इस लाइन को टच करके ऊपर आ रहा है, इस ये जो मूविंग एवरेज लगाई हुई है लाइन, इस रेट के ऊपर चला गया तो ठीक है, हम लोग इसके ऊपर ट्रेड करेंगे या इसके बिलो करेंगे। बीच में आएगा तो हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले, ठीक है ना। अभी समझो यहाँ से गिरता है ना तो ये
600 के बिलो चला जाता है तो फिर 47,000 से लेके 47,200 तक नीचे आ सकता है। ये जो ग्लोबल जो सिचुएशन बनी हुई है, इस सिचुएशन के अनुसार यहाँ पे ये बताया जा रहा है। अभी यहाँ पे मल्टीपल टाइम ये जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, अगेन और फेस करेगा ही। ये जो लाइन है इसको ये फेस ये 47,000 48,500 के आसपास ये रेजिस्टेंस इसको अगेन होगा ही, इसको ये फेस करेगा ही। अभी समझो यहाँ पे ऊपर आया तो अगेन यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनेगा। अभी कल तो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है क्योंकि वेडनेसडे रामनवमी की छुट्टी है और अगेन 18 अप्रैल को निफ्टी की एक्सपायरी है और हम लोग अभी इसके बाद मंथली एक्सपायरी की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से ध्यान रखना आप। अगेन यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना। थैंक यू वेरी मच।